मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जिसको भी ब्लाउज बनाना नहीं आता होगा, ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर बनाने लगेंगे। ये देखिए, ये है अस्तर वाला ब्लाउज और ये कपड़ा है थोड़ा रेशम का और कॉटन का मिला के। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज हमें बनाना है। अस्तर काटना होता है, अस्तर के ब्लाउज में सबसे पहले अस्तर काटना होता है और जब अस्तर कट जाए उसके बाद हमें अस्तर वाले जो साड़ी का ब्लाउज होता है उस पे रख के सिल दो और फिर सिलने के बाद काटना चाहिए, बहुत सही रहता है। तो मैं इसलिए कह रही थी कि ये ब्लाउज बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसको ब्लाउज से नाप के काटना है। तो ये मेरी बुआ जी तो बहुत ढीला ब्लाउज पहनती हैं वो, तो ये 24 इसकी चौड़ाई है। ये मैं बगल में से चौड़ाई लेके दिखा रही हूँ आपको। तो जितनी भी चौड़ाई होती है, देखो इस वाले ब्लाउज में कोई ऐसा मेज़रमेंट नहीं है कि भाई इतना यहाँ से होना चाहिए, इतना यहाँ से है तो दूसरा हिस्सा इतना होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिंपल हम ब्लाउज से नापेंगे और काट देंगे। तो इतना ईजी है ये। पता है जब सिलाई करनी अगर आपको आती है ना, तो कुछ कुछ पॉइंट है अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो सब बढ़िया बनता है। जैसे आर्म होल हैं वो ज़्यादा चौड़े ना कटे हों, लंबे ना कटे हों, तो सब सही है। और एक बात और है कि अगर आपको सिलाई करनी आती है तो कुछ भी गलत सलत कट जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, आप उसको एडजस्ट कर दोगे कैसे ना कैसे। कई बार तो ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैंने सूट काटा, कुछ है गलत कट गया है और फिर उसमें जो गलत कटा था उसी में इतनी प्यारी डिज़ाइन बनाई है मैंने कि मैं फिर बाद में खुद ही सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ जो ये गलत कट गया। तो ये सारे मेज़रमेंट मैं बुआ जी का ब्लाउज देख देख के ले लूँगी, उस हिसाब से फिर मुझे ब्लाउज काटना है। मैंने कतई नहीं सोचा है कि सीना इतना होना चाहिए, कमर इतनी होनी चाहिए। बुजुर्ग हैं, बहुत ढीले ढाले ब्लाउज पहनती है। स्टार्टिंग में फ़ोटो आपने देखा ही था, बहुत प्यारा ब्लाउज बना था ये। तो देखिए ये मैंने सीधा करने के लिए पहले निशान लगा लिया और ये मैंने 5 और 7 इसलिए लिखा है क्योंकि जो आगे का गला है वो मुझे 7 करना है और पीछे का जो गला है वो 5 करना है, क्योंकि इससे बड़ा गला वो नहीं पहनेंगी। बाजू कितनी भी लंबी ऊँची हो जाएँ कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन गला वो इतना ही पहनती है। देखिए ये वाला उनका ब्लाउज लिया था मैंने पुराना, जिसको मैं देख लूँगी कि गला कितना है, चौड़ाई कितनी है गले की। तो ये देखिए ये 5 था। जब हमें ज़्यादातर गले वैसे 5 के ही बनते हैं, किसी का भी हो ज़्यादातर गले 5 के ही बनते हैं। तो ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये देखिए 5.5 मैं लूँगी, जिसमें से 2.5 मैं गले के लिए रखूँगी। तो जब हम उसको खोलेंगे तो वो अपने आप 5 हो जाएगा और 3 हमारे हो जाएंगे मुड्ढे, यानी कि कंधे। ये देखिए 2.5 मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो पहले हम गला काटेंगे 5 का, क्योंकि 5 का गला पीछे का रखने के बाद जब आगे के, हमेशा ही सूट का हो, अगर आगे का ब्लाउज हो, कुछ भी हो, आगे का पार्ट दोबारा कटता ही है, उसमें पीछे वाले पार्ट से थोड़ी सी चेंजेस की जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है 5 पे। अब मैं ये आर्म होल के लिए ले रही हूँ 6। इसके बाद सारे निशान हमें सीधे करने हैं, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो ये मुझे सीधा करना है अभी, जो भी मैंने अभी निशान लगाया है। ये देखिए यहाँ पे भी मुझे 2.5 नापना पड़ेगा ना, 2.5 की नीचे से कम चौड़ा हो, ज़्यादा चौड़ा ना हो जाए। तो अब मैंने इसको कर लिया सीधा और ये नीचे से हम कर लेंगे इसको सीधा। ये इसी तरह से इसको भी करेंगे। और अब इसको यहाँ से पहले मुझे उधर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पूरा 6 है कि नहीं है, नहीं तो टेढ़ा निशान हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे 6 था, तो हमें यहाँ पे भी 6 कर लेना है इसको। अब इसको सीधा कर दिया, ये हो गया सीधा। तो ब्लाउज या गला भी जब आप 1-2 बार सिलना शुरू करोगे ना, इतना मज़ा आने लगता है कपड़ा सिलने में। जब एक बार अच्छा बनता है ना, ऐसा लगता है अब तो सारे घर के कपड़े मैं ही सिलूँगी, अब मैं किसी को नहीं सिलने दूँगी। भैया थोड़े दिमाग में नई नई डिज़ाइन आने लगती हैं और आप बनाने भी लगते हो। तो ये मैंने आर्म होल ले लिया है 1.2। ये जो आर्म होल होते हैं ये पीछे के होते हैं 1.5 और आगे के होते हैं सिंपल 1। तो ये मैंने 6 लिया है, इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि ये आप लोगों को दिखता रहे, मुझे दिखता रहे, याद रहे। तो ये देखिए ये है 1.5, क्योंकि ये जब फिटिंग आती है ब्लाउज की तो इसी से आती है बाजू के पास, क्योंकि यहाँ से हम इसमें से 0.5 निकाल देते हैं और फिर जब हम बाजू काटते हैं उसको भी हम करीब 0.5 कम काटते हैं आगे वाली को, तो उससे फिटिंग अच्छी आती है। और जब हम पीछे से, जैसे हम हाथों को आगे चलाते हैं, झुकते हैं, हाथों को ज़्यादातर काम रहता है तो ऊपर नीचे करने के लिए आगे वाला जो हिस्सा है उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। वरना जब हम आगे की तरफ हाथ करके रखेंगे तो अगर हम पीछे वाले के बराबर काटेंगे तो आगे झोल हो जाएगा, बहुत आगे बहुत ज़्यादा कपड़ा उठा सा दिखेगा, एक्स्ट्रा दिखेगा। लेकिन इससे आती है फिटिंग बहुत अच्छी, इसलिए इसको थोड़ा कम काटा जाता है आगे से। और पीछे, अगर आगे पीछे का सेम रख देंगे, पीछे से भी हम 1 पॉइंट कर देंगे, सिंपल 1 कर देंगे, तो फिर पीछे वाले पे खिंचाव पड़ेगा, क्योंकि पूरा जोर तो हाथों का आगे की तरफ रहता है, कंधों का आगे की तरफ रहता है। तो सिंपल निशान लगा के काट कूट लेना है। और जब ये कट जाता है उसके बाद
जो अस्तर होता है, मतलब ये अस्तर है, जो साड़ी का पीस होता है, ब्लाउज का पीस होता है, उस पे ये सारे पीसेस जो होते हैं, आगे वाले 2 आगे वाले बनेंगे, 1 पीछे वाला बनेगा, बाजू बनेंगी 2, तो उन सबको जो कपड़ा दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, उसी हिसाब से जो कपड़ा होता है उस पर रख के सबको या तो पिन अप कर लो या तो कच्ची सिलाई लगा लो और फिर उसके बाद सिल दो। सिलने के बाद आपस में जोड़ दो, बन गए ब्लाउज। ब्लाउज बनाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है और इतना घबराने वाली भी बात नहीं है कि भाई मैं कैसे सिलूँ, ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ख़राब कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ आप बना ही लोगे उसमें से। तो ये हो गए 4 पीस, आगे पीछे का अलग करना पड़ेगा। इसके जो आर्म होल है वो तो मैं आगे वाले भी 1.5 ही रखूँगी, लेकिन गला इसका मुझे बदलना पड़ेगा। आगे वाला गला हम 7 का काटेंगे। तो ये हो गया पीछे का हिस्सा और आगे वाला हम दोबारा से काट लेंगे। अगर मैं ये ब्लाउज अपना बना रही होती तो इसमें मैं यहाँ पे 0.5 निकाल देती, क्योंकि ये बुआ जी के लिए है, वो बुजुर्ग हैं, उनको फिटिंग की ज़रूरत भी नहीं है और वो चाहती भी नहीं है, इसलिए इसमें से मैं नहीं काटूंगी। बस मुझे इसमें से गले की कटिंग करनी है। अभी क्योंकि 5 का तो ऑलरेडी था, तो 2 इंच और निकाल देंगे हम इसमें से। देखिए 5 का है, 2 और आगे बढ़ा के और फिर हम इसमें से काट देंगे। सिंपल गोल गला बनाना है हमें, बहुत ईजी होता है गोल गला बनाना, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखिए, बाजू की वीडियो मैं इसके बाद डाल दूंगी, क्योंकि मेरे साथ कुछ क्या प्रॉब्लम रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में बस काटने के वीडियो तो शूट कर लिए थे और जो मैं कपड़ा सिल रही थी वो शूट करना मैं भूल गई थी, कई बार भूल भी गई थी, कई बार जान के भी नहीं किया, क्योंकि जब सिलाई करने बैठते हैं तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और ये रखो, मतलब कैंची रखो, फलाना सामान रखो, ढिमकाना रखो, कैमरा सेट करो, इसमें एक बार कर लो ख़त्म। उसमें आपको धागा भी दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा कपड़ा भी दिखाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारे एंगल चेंज करने पड़ते हैं, तो मैं आलस कर जाती हूँ। लेकिन अब मैं सिलाई की भी वीडियो डाल दूंगी। अभी तो एक कटिंग की है, तो ये हम आगे से पार्ट काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बटन या हुक लगाने होते हैं। तो इस तरह से काटने के बाद इसमें लगाएंगे हम निशान फिटिंग वाले। ये देखिए, क्योंकि इसमें थोड़े ब्लाउज में टेढ़े निशान थे, तो इसलिए हम टेढ़े लगाएंगे। इससे भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। इसका एक निशान लगाने का सही एकदम एग्जैक्ट निशान लगाने की एक ट्रिक और है। आप एक पीस पे लगा लो निशान और उसके बाद उस पर मतलब अच्छा मोटा निशान लगा लो, गहरा। फिर उसके ऊपर दूसरा पीस रखो और उस पर थोड़ा सा प्रेशर डाल के एक पीस पे हल्का सा दबा दो, तो जो निशान हमने एक पीस पे लगाए होते हैं वो दूसरे पीस पे भी आ जाते हैं। तो डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे आता है और मेरे लिए टफ काम नहीं है, इसलिए मैं अलग अलग लगा लूँगी। लेकिन मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाली चुन्नटें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं तो फिटिंग थोड़ी बिगड़ जाएगी। तो जैसी दूसरे ब्लाउज में हो, आपको नहीं पता कहाँ पे लगानी है, तो आपने जो ब्लाउज लेके रखा है उसमें जितनी भी दूरी पे हो उतनी दूरी पे लगा लीजिए आप और अच्छे से फिटिंग की ब्लाउज ले लीजिए। बहुत ईजी होता है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 5 रखना है, यहाँ 4 रखना है, 6। ब्लाउज लो, बार बार मेज़र करो और निशान लगा के काट दो, फटाक से कट जाता है। तो अभी मैं दूसरे ब्लाउज की फ़ोटो डालूँगी। अभी एक आध दिन में मैं एक नया ब्लाउज बनाऊँगी। पहले मैं सोच रही हूँ मैं एक कुर्ती बनाऊँ जिसका आधा शूट हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ उसकी वीडियो डालूँ। बहुत प्यारी सी कुर्ती है और बहुत ही सिंपल वे में बनाई है वो मैंने। बहुत ही ऐसे दिखा दिया है जैसे कि कोई भी जो अभी सीख रहा है वो भी बना देगा उसको। तो ये इसका है ब्लाउज का पीस, जिस पे हमें उसको अटैच करना है और उसके बाद सिल देना है। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए ऐसा ब्लाउज बनके तैयार हुआ था। इसमें पफ वगैरह नहीं है, फॉर्म वगैरह नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा ब्लाउज बना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और वीडियो लेके आती रहूँगी।